और संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यवाद। परम पिता परमात्मा गणकर तेरा वास, करम कराम आरती सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देखे दास करे अरदास। तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास। तू राजा अधिराज है स्वामी मैं दासों का दास। सत्संग जी परमात्मा कण में व्याप्त है। अगर कोई इसे पूछे कि कैसा है तो ये बता पाना बहुत ही मुश्किल की बात है, क्योंकि दुनिया के सारे मटेरियल्स के लिए संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसकी उपमा दे के उससे बताया जा सकता है कि ये ऐसा है, पर परमात्मा को दर्शाने और बताने के लिए संसार में कोई वस्तु नहीं, कोई जीव नहीं। परमात्मा केवल स्वयं अपने ही जैसा है, इसीलिए इसे स्वयं कहा जाता है। सत्संग जी जितने भी हम सभी गण हैं, इन सभी गणों का एक पति है, इसलिए इसको गणपति भी कहा जाता है। ये दुनिया का के सबसे आला है, इसलिए इसको अल्लाह भी कहा जाता है। ईश ये जगत का ईश है, इसलिए इसे जगदीश भी कहा जाता है। सत्संग जी सारे रूपों में अगर देखा जाए तो परम पिता परमात्मा का ही तत्व है। कहते हैं जो दिखता वो सकल बना थी विनाशी है। इन आँखों से जो दिखता है वो सब कुछ मिटने वाला है। शंकर भगवान उमा पार्वती से कहते हैं कहो उमा मैं अनुभव अपना सत्य हरि जगत है सब सपना। मतलब जितना भी ये दृष्टिमान है लोग सब कुछ एक न एक दिन नष्ट होने वाला है, बचेगा तो केवल सिर्फ परमात्मा। इसलिए हमें इससे जब जुड़ जाते हैं, हमारे मन का तार जब परम पिता परमात्मा से जुड़ जाता है, इसको जान जाते हैं सद्गुरु की कृपा से, तो इसमें एकमुख हो जाता है मेरा मन और भक्ति शुरू हो जाती है। इसी को लोग मोक्ष का रूप कहते हैं। इंसान स्वर्ग की अभिलाषा करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि स्वर्ग होता क्या है। सत्संग जी स्वर्ग एक शास्त्रों के हिसाब से ऐसा उपकार किया हुआ फल है जिसको कुछ ही क्षणों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही मिलता है, फिर वहाँ से इंसान को इसी मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। जैसे ही वो उपकार ख़त्म होता है उसका फल इंसान को फिर यहीं धक्के मार के भेज दिया जाता है कीड़े मकोड़े में। इसलिए बार बार 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए सद्गुरु ने ये आवाज़ लगा रहे हैं कि प्रभु के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर लो। जिसने इसको जान लिया वो आज धन्य है। उन्हें कहीं जंगल झाड़ी मंदिर मस्जिद कहीं तीर्थ स्थलों में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कण में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो हमें जाना। अवतार बाड़ी भी कहती है कि हरि है नियरे दूरी नहीं है प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। सत्संग जी हमारा जो अहंकार है पढ़ाई का लिखाई का जाति का पाति का, यही हमारे परमात्मा से दूरी बना देता है। ऐसे तमाम तरह के पर्दे इस आँखों पे लगा देता है जिससे इंसान इतना ऊंचा हो जाता है मनुष्य कि उसको नीचे का दृश्य दिखाई ही नहीं देता। इसलिए बार बार ठोकरें खाता है। कहते हैं कि जो अकड़ के चलता है उसे बार बार ठोकरें लगती है, इसलिए निगाहें नीची करके चलने पे सारी ठोकरें दिखाई देती है।
इसलिए अहंकार को नवा कर ही सतगुरु के चरणों में आने पर इस परमपिता परमात्मा की दात दिख जाती है। साध संगत जी, फिर ये मन गाने लगता है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। पढ़ते आए थे रामायण में, लेकिन जब देखा इन आँखों से तब समझ में आया कि हरि है कहाँ। कहते हैं कि है नीरे सूझत नहीं, दृग दृग ऐसे जिंद, तुलसी इश्क निकाल को भयो मोतिया बिंद। हम लोग को भी मोतिया बिंद हुआ था, लेकिन सतगुरु ने ऐसा इलाज किया, ये मोतिया बिंद दूर हो गया। अब तो हर वक्त रात हो दिन हो, सुबह हो शाम हो, हर वक्त जब भी ध्यान पड़ता है सामने ही दिखता है। आँखों के पलकों से भी नज़दीक है, दिल की धड़कन से भी नेड़े है। साध संगत जी, इसलिए आओ रब के दर्शन कर लो और अपने जीवन को धन्य कर लो। प्यार से कहिए धन्यकार जी।